अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोग की एफिलिएट मार्केटिंग की मेंटोर वरीजा निसार और आज है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी अबाउट OLX के हम सेम एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू OLX किस तरह से कर सकते हैं। बेटा आप लोग का प्रॉपर मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए, प्रॉपर आप लोगों को मुझे काम मिलना चाहिए। पहले तो मुझे सब काइंडली रिप्लाई कर दे कि कल जो मैंने आपको टास्क दिया था फेसबुक का, कल नहीं सॉरी परसों मैंने आपको दिया था फेसबुक के, आप लोगों ने ग्रुप्स को फॉलो करना था। आप लोगों ने ग्रुप्स को फॉलो किया है या नहीं किया? काइंडली जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करें। नहीं किया फातिमा, रीजन क्यों नहीं किया? डू यू हैव एनी रीजन फातिमा? सबा, सबा आपने किया या नहीं किया? सबा ने भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ? एफबी अनइंस्टॉल की हुई है, मेमोरी इशू है फातिमा को। सबा को अभी तक समझ नहीं आ रहा। बेटा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं है सबा? और फातिमा अगर आपका मेमोरी इशू है तो आपने अभी तक इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया? बेटा मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से बात कर रही हूँ। अगर मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आप लोग के कोर्स को आगे नहीं लेकर जाऊंगी। अगर मैं प्रॉपर आप लोग को टाइम दे रही हूँ, प्रॉपर आप लोग के लिए एक लेक्चर रेडी करती हूँ, प्रॉपर आप लोग को डिलीवर करती हूँ, अगर मुझे ऊपर से इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपका क्लास इधर ही छोड़ दूंगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी OLX के बारे में कि आप OLX के थ्रू किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले आपने OLX को जो है ना तो खोलना है। मोबाइल पे भी खोल सकते हो, लैपटॉप पे भी खोल सकते हो। और अपना जो है ना तो फर्स्ट आपने जो वेबसाइट होगा उसको आप लोगों ने ओपन कर देना। इसके बाद यहाँ पे बेटा आप लोगों के लिए जो है ना तो डिफरेंट ये सेल का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। आप जैसे ही सेल को क्लिक करेंगे, अगर आपने अभी साइन अप नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे साइन अप इंफॉर्मेशन मांगेगा। जब आप साइन अप कर दोगे तो फिर आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आप किस चीज को सेल करना चाहते हो? मोबाइल है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, रेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाइक्स है, बिजनेस है, लाइक डिफरेंट आप लोगों ने इसमें करना है सर्विसेज, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपने जस्ट कर देना है कि भाई एजुकेशन एंड क्लासेस। यहाँ पे फिर आपने करना है कि भाई ऑनलाइन डिजिटल या फिर डिजिटल कोर्सेज या फिर ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पे मैं डिजिटल कोर्सेज लिख लेती हूँ, ठीक है। यू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस करियर बाय टेकिंग और ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इस तरह का आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख लें। इसके बाद आपने लिखना है कि भाई लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, ट्यूटरिंग है, क्या है। आप इसको कंप्यूटर भी कर सकते हो और साथ में अदर भी कर सकते हो, ठीक है। आप चलिए अदर कर लें। आपसे पिक्चर्स पूछा गया है, आप इसमें से 20 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपके पास 20 पिक्चर्स, लाइक आप हर एक कोर्स का अगर आपने पिक्चर बनाया हुआ है तो आपने क्या करना है, आप उस पिक्चर को जो है ना यहाँ पे लाके अपलोड कर दो। और उसके बाद आपने से लोकेशन मांगी गई है तो आप मैं चले फॉर एग्जाम्पल करंट लोकेशन दे रही हूँ। नाम नाम यहाँ पे जो है ना आप लोग लिख सकते हो अपना, ठीक है। ये मैंने अपना नाम दे दिया। फोन नंबर है, आप लोग अपना फोन नंबर पुट कर दे, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट प्रेस कर दें।
दिस फोन नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर अनदर अकाउंट। आई डोंट नो कि अभी किसके अकाउंट के यूज में है हम दूसरा नंबर दे दें। ठीक है, यहाँ से आप इसको ओके कर दें। देन आपसे जो है ना तो ये कोड जो कि मुझे मेरे फोन पे रिसीव हो चुका है 757। ठीक है, ये और ये जो है ना अब इसके बाद ये नवाबाबाद पता नहीं कहाँ से आ गया। इसको मैं वाह कर देती हूँ या फिर इस्लामाबाद कर देती हूँ। ठीक है, नेम अभी हमने चेंज किया था, रीजा सोहेब। और उसके बाद आप लोग जो है ना तो यहाँ पे यहाँ से आप देख भी सकते हो कि भाई आप अपना नंबर शो कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते हो, और उसके बाद आप कर दो इसको पोस्ट। अच्छा लोकेशन है, इसके बाद आप सिटी भी इस्लामाबाद दे दें, और यहाँ से नेबरहुड में आप इसको हम रहते जी जी जी11 तो यहाँ से हम जी11 को ऐड कर दें। ये रहा, जी11 भी आ गया। अब इसके बाद चले इतना ही ठीक है और इसके बाद अच्छा चले रिक्वायर्ड है तो हम जी11 3 कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको पोस्ट कर दें। अब बेटा ये आप लोगों का ये जो ऐड है ये हो चुका है अपलोड। अब इसके बाद जो है ना तो आपको लाइक जो आपका है OLX है, ये आपको फ्री में भी आपकी पोस्टिंग तो कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आप जो है ना तो ज्यादा इसको आगे की तरफ रीच दो, तो फिर जो है ना आप इसको क्या कर सकते हो, फीचर कर सकते हो। आप 1300 रुपीज में इसको 7 डेज के लिए कर सकते हो, 1600 रुपीज में 14 डेज के लिए कर सकते हो, फिर 600 रुपीज में 30 डेज के लिए कर सकते हो। मतलब कि आप अगर चाहते हो कि भाई आपका ये जो है ना तो ज्यादा बायर्स के पास चला जाए, ज्यादा लोग इसको सेल करने लग जाए, तो अब साथ में इसमें जो है ना अगर आप कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये अब मैं स्किप कर रही हूँ, अपग्रेड करना आप अपग्रेड करते नहीं तो मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना तो ये आपके पास डिटेल्स आ गई है, और आप यहाँ पे अपना एड देख सकते हैं, ये आपका एड है। ठीक है, तो इस तरह की बटन बेटा आप अपने OLX पे अकाउंट पे कर सकते हो, और OLX पे भी आपकी सेम उसी तरह की अर्निंग होगी, उसी तरह के आपके कोर्स सेल होंगे जिस तरह के आपके फेसबुक इंस्टाग्राम और जो हमने बाकी जितने भी तरीके सीखे हैं उन सब चीजों में। ठीक है, ओके बेटा सबक डेली कोई से दो नहीं है, डेली आपने कोई से 12 ग्रुप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि बाकी काम आपके साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज पे आपने ध्यान देना है वो है आप लोगों का जो है ना तो ये क्या कहते हैं उसको, पोस्ट क्रिएशन। डेली बेसिस पे कम से कम आपके 3-4 पोस्ट तो होने चाहिए। अगर आपका जो है ना तो पोस्ट होंगे ही नहीं तो आप जो है ना तो किस तरह से उसको करोगे। नेबरहुड बेटा जी बेटा देना जरूरी होगा आपको। ठीक है, क्योंकि OLX को भी जानना है कि आप जो है ना तो कहाँ पे रहते हो। ठीक है, ताकि उस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी का पता चल जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक आप लोग को कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो। मुल्तान बेटा आप जहाँ पे मुल्तान में रहती है वहीं का फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो है ना अगर मैं कर दूं मुल्तान, तो मुल्तान में मेरे पास मुल्तान के नेबरहुड में जो है ना तो जितने भी ये देखिए न्यू मुल्तान है, दिल्ली गेट मुल्तान है, लाहौरी गेट मुल्तान है, लाहौर मुल्तान रोड है, मुल्तानी वाला मुल्तान, मुल्तान पंजाब मुल्तान, मतलब ये इतने ज्यादा नेबरहुड आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आप जो है ना इनमें से कोई सा भी फिर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके एंड ये ओके फातिमा को कोई क्वेश्चन नहीं है, सबा को भी क्वेश्चंस क्लियर हो गए, वेरी गुड। तो चलते हैं बेटा फिर फॉरवर्ड। आप लोगों ने इसके अलावा और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब जो है ना तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है अपने क्लाइंट्स के साथ। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने अपने क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देना है। आपने चाहे वो आपको आगे से गालियां भी दे, आपने बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करनी है। अगर आप रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे बेटा आप अपने क्लाइंट्स को खो देंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके क्लाइंट जो है ना तो वो आपसे दूर भाग जाए, तो आपने बहुत ही रिस्पेक्ट देके उनसे बात करनी है। सेकेंड थिंग मैंने आपको कहा था कि आपने उनको सर या फिर मैडम बोल के बात करना है। ठीक है, और थर्ड थिंग जो मैंने आपको सिखाई थी वो ये थी कि आपने टू द पॉइंट पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातें करनी है, आपने बिल्कुल भी अपनी कहानियां बना के नहीं पेश करनी। ठीक है, यहाँ तक जो है ना पुरानी बातें हो गई।
अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या क्या बताना है, आप लोगों को नेक्स्ट बताना है आपकी बात करने का स्टाइल जो है कि आपकी टाइपिंग में होता है, ठीक है? आपने टाइपिंग स्टार्ट तो सबसे पहले एज़ अ मुस्लिम आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम से करना है, ठीक है? अगर आगे वाला आपको सलाम कर रहे हैं तो आपने वालेकुम सलाम ज़रूर कहना है। इसके बाद जो है ना आपने जो है ना लाइक प्रॉपर एक प्रोफेशनल बंदे के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट कह के आप लोगों ने अपनी बात स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट जो आपने याद रखना है बेटा कि आप कोशिश करें कि आप अपना वॉइस नोट्स का यूज़ ज़्यादा करें। क्योंकि जब बात आती है अपने कन्वर्सेशन पे अपने क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट ज्यादा सेटिस्फाई फील करता है अगर आप उनके साथ वॉइस नोट पे बात करते हो, ठीक है? अगर आप उनके साथ जो है ना तो मैसेज पे बात करते हो तो स्टिल क्लाइंट थोड़ा सा जो है ना हमसे रिजर्व रहता है और इनसिक्योर होता है। लेकिन जब बात आ जाती है वॉइस नोट की तो इट मीन्स के आप जो है ना एक प्रोफेशनल और एक अथेंटिक बंदे हो, ठीक है? ये बात आप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ गई? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हो रहा आप लोगों को? जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई इश्यू? फातिमा को कोई इश्यू नहीं है, सबा को? सबा को कोई इश्यू है? ओके, ठीक है। अब जो है ना अब नेक्स्ट बात बेटा ये है कि आप लोगों ने अब आप लोग के टास्क पे आ जाते हैं तो आप लोगों को मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, आप लोगों ने डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 पोस्ट बनाने हैं। क्योंकि आपने अपने क्लाइंट्स को कंटिन्यूअसली अपने पास एंगेज होके रखना है। अब मैं आपको इसका फायदा और इसके नुकसान बता देती हूँ। यही हम ओएलएक्स की बात ले लेते हैं। आपको अगर याद हो एक ज़माने में ओएलएक्स का बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसको फ़ॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा लोग इसमें पोस्टिंग करते थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अभी हमें अपने टीवी एड्स में, अपने मोबाइल एड्स में, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे अब हमें जो है ना वो ओएलएक्स के इश्तिहारात नहीं मिल रहे, ठीक है? इसी तरह अगर आप देखें इस तरह बहुत ज़्यादा हमारे जो जाने-मानी चीज़ें होती है लेकिन वो अचानक से जो है ना तो हमारी आँखों से गायब हो जाती है और हमें लगता है कि वो अब आ ही नहीं रही सोसाइटी में। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उस प्रोडक्ट की एंगेजमेंट, उस सर्विस की एंगेजमेंट हमारे साथ खत्म हो जाती है। तो बेटे जब आप डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हो ना, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, तो आपका एक ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे पोस्टिंग नहीं करोगे, एक तो वो जो आपकी कंटिन्यूटी होती है वो जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। सेकंड थिंग कि क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है कि भाई ये कभी करते हैं, कभी नहीं करता, कभी आता है, कभी जाता है, इसके अपने मसाले खत्म हो। अब क्लाइंट को नहीं पता कि हमारे क्या इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन क्लाइंट ये ज़रूर कहेगा कि भई इसके पास पोस्टिंग के लिए टाइम नहीं है, तो फिर ये जो है ना तो वो किस तरह हमारे कोर्स को हैंडल करेगा। सेकंड थिंग ये होती है बेटा कि जब हम एक चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार पोस्ट करते रहते हैं ना, तो अगर एक बार हमारा क्लाइंट हमारे पास नहीं आता, दूसरी बार हमारा क्लाइंट हमारे पास नहीं आता, लेकिन जब वो बार-बार हमारे सेम पोस्ट को देख रहा होता है, तो फिर जो है ना उस क्लाइंट का हम पे ट्रस्ट बन जाता है कि भाई ये कंटीन्यूअसली इसकी पेस्टिंग हो रही है, कंटीन्यूअसली इसकी पोस्टिंग हो रही है, तो ये दिस पर्सन इज़ ऑथेंटिक। तो ये जो है ना ये हम हमें अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए भी हमें अपने पेज को, अपनी पोस्टिंग को कंटिन्यूअस रखना पड़ता है। चाहे वो ओएलएक्स पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स पे हो, चाहे वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे हो, और इसी के साथ साथ चाहे वो आपके व्हाट्सएप स्टोरीज पे हो। तो आपने अपने हर एक चीज को जो है ना प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ और प्रॉपर टाइमिंग के साथ लेकर चलना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा मोस्टली यही एफिलिएट मार्केटर्स ही होते हैं जो कि एक बारी में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई 500 चीजें लगा देते हैं। इतना इतने ज़्यादा लगा देते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आती कि भई इसमें मैं पढूँ क्या और इसमें मैं छोड़ूँ क्या? ठीक है? इतने स्टेटसेस होते हैं कि हम सारे स्टेटस इस तरह के लोग कि देख भी नहीं सकते। तो सबसे पहली ये चीज़ कि आपने ऐसे भी नहीं करना कि आप जो है ना तो जितने आप डिज़ाइन्स बनाओ धड़ाधड़ बस आप लगाते जाओ, नो। आप कोशिश करो कि आप अपने स्टेटस पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 पोस्टिंग करो, ठीक है? ताकि वो सामने वाले के पढ़ने के लिए आसानी हो। ऐसा ना हो कि वो 1-2 पोस्ट देख के फिर कहे कि भई दफ़ा करो, क्या एक तो दिन-रात इसकी पोस्टिंग ही खत्म नहीं हो रही, ठीक है? और सेकंड थिंग ना ही तो वो इतने कम हो कि क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट उठ जाए कि भई ये तो कभी ज़ाहिर हो रहा है, कभी गायब हो रहा है। तो आपने अपने लिए एक डिसिप्लिन स्केड्यूल बनाना है।
आप सुबह उठ के या 2 बजे या 12 बजे आपने इस चीज़ को पोस्ट करना है। व्हाट्सऐप पे हो सकता है, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप अपने लिए स्केड्यूल बनाते हैं, जो जगह आपके लिए ईज़ी है, ठीक है? और फिर आपने ये करना है कि अब जो है ना, तो 3 घंटे बाद, जबकि मेरे मेजॉरिटी ऑफ स्टेटस व्यूअर्स ने इसको देख लिया है, अब मैं दूसरी पोस्टिंग कर लूँ। फिर 3 घंटे बाद एक और पोस्टिंग, फिर 3 घंटे बाद, जो जब हम 3-3-3 को करते हैं ना, तो विदिन 12 आवर्स हमारे जो है ना, तकरीबन 12 आवर्स में 4 हमारे पोस्ट जो है ना, तो वो स्टेटस पे आ जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन रखने से क्या होता है कि एक तो हमारा जो व्यूअर है वो बोर नहीं होता। दूसरी बात कि उसको भी लगता है कि भाई ये बंदा जो है ना, तो ये प्रॉपर एक ऑथेंटिक और एक जो है ना, एक डिसिप्लिन वे से काम कर रहा है। अगर आप 3-3 घंटे का गैप नहीं दे सकते, तो फिर आप डेली बेसिस का कर ले, ठीक है? आपने यहाँ सुबह उठ के जो है ना, तो 3-4 पोस्ट लगा दिए। आप फिर सारा दिन पोस्टिंग ना करें, आप फिर अगले दिन से कर लें, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें बेटे जब आप करते हो ना, तो फिर ये चीज़ें बहुत आपके लिए फ़ायदा हो देती हैं। सेकंड थिंग ये कि आप ज़रूरी नहीं कि मैं आपको इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, फेसबुक की भी बात कर रही हूँ, व्हाट्सऐप की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? आप ये करें कि जैसे कि मैंने आपको इंस्टा के पेज के लिए कल कहा था, उसी तरह मैं आप लोग के स्टोरीज़ के लिए भी कह रही हूँ। आप सिर्फ़ ये ना करें कि आप सिर्फ़ काम को ही अपलोड करते जाओ, नो। बीच में आप कोई कोटेशन भी कर सकते हो, बीच में आप कोई मीम भी कर सकते हो, बीच में आप कोई और जो है ना, अपनी पर्सनल लाइफ़ की भी कोई चीज़ शेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टेटस व्यूअर होता है, अगर वो बीच में से कोई और चीज़ देखता है ना, तो वो आपके स्टेटस से बोर नहीं होता, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अभी कभी भी अपने क्लाइंट को बोर नहीं करना। अब ये बेटा बहुत ही छोटी-छोटी बातें होती है। बहुत ही माइनर चीज़ें हैं ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपके जो है ना, तो करियर के लाइफ़स्टाइल में, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, इन चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है। किस तरह से अडॉप्ट करना है? आपने अपने क्लाइंट को बोर नहीं होने देना। बोर ना होने के लिए क्या चीज़ें हैं? आप जो है ना, तो टाइम टू टाइम थोड़ी-थोड़ी पोस्टिंग करें। सेकंड थिंग क्या, आप बीच में अपनी पर्सनल लाइफ़ या फिर कोई कोटेशन या फिर कोई मीम, कोई कहानी, कोई भी चीज़ जो हम डेली बेसिस पे अपने स्टेटस पे अपलोड करते रहते हो, वो चीज़ें भी आप साथ-साथ अपलोड करें। आपका क्लाइंट आपसे बोर नहीं होगा। थर्ड थिंग कि आपने अपने रेगुलैरिटी, अपनी कंटिन्यूटी को खराब नहीं करना, ठीक है? आपने कोशिश करना है कि आप जिस जो है ना, आप लाइक एक रेगुलर स्केड्यूल के साथ आप चल रहे हो, उसी रेगुलर स्केड्यूल के साथ आप चलें। चौथी चीज कि आपने जो है ना, ज्यादा पोस्टिंग किसी भी स्टोरी पे नहीं करनी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो। पांचवी चीज कि आपने जो है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ अपलोड नहीं करनी, ठीक है? तो ये चीज़ें बेटा, ये सारी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का हिस्सा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर आप इन चीज़ को पे फोकस करते हो, इन चीज़ों को आप स्टडी करते हो ना बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, ठीक है? ओके, अब यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आया हो, जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फातिमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है? और सबा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब आज आप लोगों का जो होमवर्क है ना, वो ये है कि एक तो आप लोगों ने कैनवा पे पोस्ट क्रिएट करना है। सेकंड, आप लोगों ने फेसबुक के ग्रुप्स को फॉलो करना है। थर्ड, आपने अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को रिक्वेस्ट भेजने हैं। ठीक है। एंड फोर्थ, जो कि आज का टास्क है, आप लोगों ने ओएलएक्स पे साइन अप करना है, और जो पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, जो उनमें से मैं ओके कर लूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक पोस्ट ज़बरदस्त बने और हर एक पोस्ट को आप जो है ना, तो अपलोड कर सको। देखिए, मैंने आपको कहा कि यही जो हमारी पोस्टिंग होती है, जो हमारा ये एड क्रिएशन है ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप ही हमारे ठीक नहीं होगा, अगर प्रोफेशनल नहीं होगा, तो आगे हमारा कोई भी स्टेप हमें समझ में नहीं आएगा। अब डेली बेसिस पे पोस्टिंग करना स्टार्ट करो, सॉरी, क्रिएशन करना स्टार्ट करो, वो मुझे ग्रुप में भेजो, मैं देखूँ उसमें मिस्टेक्स क्या आ रही है, ठीक क्या आ रहा है, गलत क्या आ रहा है, मैं उस हिसाब से आपको गाइड करूँगी। और फिर आपने जो है ना, फर्दर उनको अपने इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। एक और चीज़ भी बेटा मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने कभी भी अपने काम के मामले में शाय फ़ील नहीं करना। एक बहुत ज़्यादा स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को ये होता है कि अगर मैं ये काम की पोस्टिंग करूँगी, लोग मुझ पे हँसेंगे, या फिर लोग सोचेंगे कि ये पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है। मोस्टली लोगों के ज़हन में ये आता है। ये दिस इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग, ठीक है? इवन अगर मैं भी पोस्टिंग करती हूँ, तो मेरे ज़हन में भी ये आता है, कि भई वो बंदा क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या कर रही है, और
तो इस तरह के ख़्यालात हमारे सर में आते हैं। लेकिन बेटा जब बात आपके करियर की होती है, आपके फ्यूचर की होती है, तो ये सारी बातें आप लोगों ने इग्नोर करना है। अगर कोई हमारे बारे में अच्छा कहे तो भी हमारे लिए हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई हमारे बारे में बुरा कहे तो भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2 लोग आप पे हँसते हैं और आप उन हँसते हुए लोगों के लिए आप काम नहीं करते या पोस्टिंग नहीं करते, तो वो लोग कोई आपको पे तो नहीं ला के दे रहे ना। वो आपके बजाय आपके खर्चे तो नहीं उठा रहे ना, आपने अपने खर्चे खुद उठाने हैं, आपने अपना काम खुद करना है, आप लोगों ने अपना फ्यूचर खुद डेवलप करना है। तो अगर आपने खुद ये सब कुछ करना है, तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आए? ठीक है? आपने कभी भी आपने जो काम स्टार्ट करने से सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना है। सेकंड थिंग आपने ये करना है कि आपने किसी की बातों के बारे में नहीं सोचना, कि भाई ये अगर मैं पोस्टिंग करूँ तो अजीब लगेगा, मेरी दोस्तें बुरा मान जाएगी और ये जो है ना तो लोग मुझे भई आप अपनी अर्निंग खुद करो। जो ये अमीर लोग होते हैं ना, वो बहुत ही जो है ना लाइक उन्हीं लोगों से हमें मोस्टली डर लगता है। लेकिन उनकी लाइक कोई अपनी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनके पैसों की रिस्पेक्ट होती है। और जो उनके पास वो इतना वेल्थ होता है ना, जो उनके पास इतने पैसे होते हैं, वो उनके पैसे थोड़ी ना है। वो तो अपने बाप के पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं। तो एक बंदा जो कि अपने बाप के पैसे पे सब कुछ कर रहे हो और आप जो कि अपने लिए अर्न करके अपने पैसे पे जो है ना आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करें, तो आप मुझे बताएं कि बेटर पर्सन कौन हुआ? आप हुए या वो लोग हुए? अगर बेटर पर्सन आप हैं तो फिर आप उनके बारे में क्यों सोचें? ठीक है? तो ये चीज़ जो कि मैं बताना चाह रही थी अपने स्टूडेंट्स को कि इस चीज़ में आप लोगों ने कभी भी शाय फ़ील नहीं करना। आप लोगों ने इन लोगों को नहीं सोचना और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जो है ना तो इन सब बातों को छोड़ के और फर्स्ट स्टेप आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उठा लें। आज हो, कल हो, परसों हो, अगर आपने कल स्टार्ट किया होता तो आज आपके काम किए हुए 1 दिन हुआ हो चुका होता। अगर आपने यही काम मंडे को स्टार्ट किया होता तो अभी आपके काम को जो है ना तो 1 वीक हो चुका होता। लेकिन ठीक है, अगर आप आज काम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं मतलब मेरा ये है कि आपने कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जितना जल्दी हो सकता है आप अपना स्टेप उठाएँ। ठीक है बेटा, अपना ख़्याल रखिएगा बेटा, अगर आपको कोई चीज़ वॉइस में समझानी है, कोई बात आप लोगों ने करनी है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।